सुशांत आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एक्टर रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की लगाई थी याचिका। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दौरे के लिए तारीख का ऐलान बाद में। अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। इब्राहिम बाऊबकर को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था। यूनाइटेड नेशन ने की थी रिहाई की मांग। पूरी दुनिया में कोरोना का कहराम है। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 2,22,95,174। अब तक 7,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 43,925 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,55,900। अब तक 1,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। 24 घंटे में सामने आए 48,637 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 34,11,872। एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। रूस में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 9,32,493। अब तक 15,872 की मौत। पाकिस्तान में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,89,832 पर पहुंचा। अब तक 6,190 लोगों की मौत। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 65,024 नए मामले। 1,099 लोगों की एक दिन में मौत। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 27,66,626। देश में जारी कोरोना संकट के बीच संसदीय समिति की बैठक का आयोजन। कोरोना की स्थिति पर बैठक में होगी चर्चा। एम्स निदेशक भी बैठक में होंगे मौजूद। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र। एक दिन में सामने आए 11,219 नए मामले। 121 मरीजों की मौत। अब भी 1,56,608 केस हैं एक्टिव। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए 1,374 नए मामले। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,54,741। प्रदेश में 48,936 कोरोना पॉजिटिव केसेस। अब तक 41,298 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना से अब तक 557 की मौत। 24 घंटे में 896 नए मामले। रोहतक के जिला उपायुक्त आरएस वर्मा को कोरोना हो गया है। उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया गया। जिले में कोरोना के 18 नए मामले दर्ज हुए। बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अंबाला में राजेश बतोरा, करनाल में योगेंद्र राणा, सिरसा में आदित्य देवीलाल को बनाया गया जिलाध्यक्ष। एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। श्रम शक्ति भवन में बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बैठक करके मसला सुलझाने को कहा था, जिसके चलते दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वार्ता की। कृषि मंत्री ने एसवाईएल नहर को लेकर कहा कि एसवाईएल नहर पर हमारा हक है। मुद्दा यह है कि नहर को कौन सी एजेंसी बनाएगी। एसवाईएल का मुद्दा पार्टी का नहीं बल्कि हरियाणा का है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार को विकसित करने को लेकर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग की है और चल रहे कामों की समीक्षा की। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी येलो और रेड जोन में आने वाले गांवों पर ज्यादा फोकस करें। फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय विधायकों को चुना है। इसमें विधायकों को अलग अलग कैटेगरी में चुना गया है। फेम इंडिया के इस सर्वे में हरियाणा के 3 विधायक शामिल हैं।
गुरुग्राम में नए सॉफ्टवेयर से पहले दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया। सिरसा के गांव नटार में सीवर हॉल में गिरे व्यक्ति की तलाश में अभियान छठे दिन भी जारी रहा। विशेष तौर पर मंगवाई गई रोबोटिक मशीन के कैमरे भी पाइप में भेजे गए, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जुलाना में साधुओं पर मंदिर में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। मृतक गांव गुसाई खेड़ा का रहने वाला था, उम्र कैद की सजा काट रहा था और अभी कोरोना काल के चलते पैरोल पर बाहर आया था। और रोहतक पुलिस को नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला और 3 युवकों को 1 किलो 400 ग्राम स्मैक, 1 लाख कैश और 2 गाड़ियों के सहित गिरफ्तार किया।